बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी अभी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9th मैथमेटिक्स। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। इस एक्सरसाइज में बेटा जी हमने मुख्तलिफ फार्मूला को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला फार्मूला जो हमें बताया गया है, यानी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमेशा कोशिश करता हूं आपको समझाने की, ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए आपको आसानी महसूस हो। आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी जब आप एक्सरसाइज से पहले सॉल्व हुई एग्जांपल्स को समझ लेंगे तो एक्सरसाइज को समझना आसान हो जाएगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो पहले नंबर पे बेटे हमें बताया गया है कुछ दो फार्मूले हैं यहाँ पे। एक है a प्लस बी स्क्वेयर प्लस a माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, वहां पे इसका यूज भी किया होगा। अगर आप लोगों को याद है तो यकीनन आपके लिए ये कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको ये याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ इस बात को दोबारा, कि अगर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू दी गई हो और a माइनस बी की वैल्यू दी गई हो और हमें कहा गया हो कि a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करें, तो तब हमने ये फार्मूला यूज करना है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमें a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और a माइनस बी की वैल्यू दी गई हो और a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी हो तब भी, यानी हमारे पास 3 वैल्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। इनमें से कोई सी 2 वैल्यूज दी गई हो तो थर्ड हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटे। इसी तरह एक और इसी फार्मूला जो है उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर हमारे पास यहाँ प्लस होगा, ठीक है, इन a प्लस बी और a माइनस बी के दरमियान, फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो फिर हमारे पास a b की वैल्यू आएगी। यानी अगर हमने a b की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने ये माइनस वाला फार्मूला यूज करना है, और अगर हमने a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर हमें प्लस वाला फार्मूला यूज करना है। बाकी वैल्यूज दोनों तरफ सेम है लेफ्ट साइड पे, ठीक है बेटे। अब हम देख लेते हैं कि कैसे इन फार्मूला को यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे दी गई हमें, तो ये है क्वेश्चन a प्लस बी इज गिवन एंड ऑल्सो a माइनस बी इज गिवन। a प्लस बी की 7 वैल्यू है और a माइनस बी की 3 वैल्यू है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और सेकंड नंबर पे हमने a b की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे ही ये सॉल्व करना है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास फार्मूला है जो हमने प्रीवियस पेज पे पढ़ा, a प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यूज दी गई होंगी और हमने a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्योंकि यहाँ हमें a पार्ट में a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया। यहाँ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया a प्लस बी की और a माइनस बी की, तो क्या हुआ, ये 49 आ गया, ये 9 आ गया, ये और राइट साइड वैसे ही आ गई। यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया तो 58 आया यहाँ पे, और इसके बाद ये वाला 2 जो है वो इसको डिवाइड कर देगा, यानी 58 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 29 आ जाएगा। यही हमारे पास a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू है, यानी आंसर होगा हमारे पास a पार्ट का। अगर हम b पार्ट की बात करें तो उसमें हमें कहा गया था कि a b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हमने a b की वैल्यू फाइंड करनी हो और हमें वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी की दी गई हो तो फिर हमारे पास फार्मूला में यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है बेटे। यहाँ a प्लस बी ही रहेगा, यहाँ a माइनस बी ही रहेगा, यानी स्क्वायर फॉर्म में। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, यानी वैल्यूज को पुट किया, a प्लस बी की जगह पे 7 लिखा और a माइनस बी की जगह पे 3 लिखा, तो ये 49 माइनस 9 आ जाएगा और राइट साइड पे 4a भी आ जाएगा। इसी तरह जब इनको सिंप्लीफाई किया तो ये 40 आया हमारे पास, 4 को इधर ला के डिवाइड किया तो ये 40 को 10 कर देगा, क्योंकि 40 को 4 पे डिवाइड करें तो 10 आंसर आता है। तो ऐसे हमारे पास a b इक्वल आ जाएगा 10 के, और a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू 29 आ गई। ये हमारे पास ये एग्जाम्पल सॉल्व होगी। तो अब एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह के होंगे उनके साथ हमने यही सलूक करना है, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं सेकंड फार्मूला की तरफ। एक बात और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि ये जितने भी फार्मूला हम पढ़ रहे हैं अभी, आपने क्या करना है कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो एक पेज होगा उस पे सारी एक्सरसाइज में यूज होने वाले वो फार्मूले जो हैं वो आपने लिख लेने हैं, ठीक है। जब आप वो लिख लेंगे, जब भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे या रिवाइज करना शुरू करेंगे तो आप पहले उन फार्मूला में से गुजरेंगे, यानी फार्मूला को रिवाइज करेंगे। आपके लिए फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना, उसको दोबारा रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी एक्सरसाइज के लिए यही मेथड मैं बेटे और बेटियों को समझाता हूँ और बताता हूँ कि एक एक्सरसाइज में
सारे के सारे जितने फार्मूला यूज होते हैं आपने उनको पहले लिख लेना है, ठीक है। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक पेज पे लिखें फार्मूले यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले फार्मूले, तो वो लिख के नीचे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके उसको लिख लें। तो आप देखिएगा कि अगर आपको वो फार्मूले याद होंगे तो आप एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब बढ़ते बढ़ते सेकंड फार्मूला की जानिब, जो कि है हमारे पास 3 वैल्यूज का सम है और उनका स्क्वायर है, यानी सम ऑफ 3 वैल्यूज विद स्क्वायर। तो इसको सॉल्व जब करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको एक तरह से और भी आप याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, जिस तरह के मुझे ज्यादा आसान लगता है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू प्लस 2 टाइम्स सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय थर्ड वैल्यू प्लस 2 टाइम्स थर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के जरिए अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए ये ABC की कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, ठीक है। वहां कोई भी वैल्यू होगी क्वेश्चन में तो हम उसको इसी तरह से याद किया होगा कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड का और थर्ड का, और इस तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो आपकी कन्फ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये ज्यादा बेहतर तरीका है इसको याद करने का ABC या XYZ की निस्बत, ठीक है। इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड वैल्यू के हिसाब से याद कीजिएगा। अच्छा बेटे, अब हमने इसको सॉल्व करना है एक एग्जांपल को इसी फार्मूला को यूज करके। तो हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। पहले नंबर पे दी गई a b b c और ca की वैल्यू दी गई है और हमें कहा है a प्लस b प्लस c की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये a प्लस b प्लस c का जो स्क्वायर होता है उसमें आती है ये वाली और ये वाली वैल्यूज। अगर सवाल को देख के, क्वेश्चन को देख के आपके जहन में वो नक्शा बन रहा है, वो मैप बन रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हो सकते हैं। वगरना अगर आप कंफ्यूज होंगे, आप सवाल को देख के परेशान होंगे और आपके जहन में ये बात नहीं आएगी, तो 99% चांस होगा कि आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ठीक है बेटे। तो ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कैसे हमने जो है वो आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को कि भाई अब इसके आगे क्या होगा या इस क्वेश्चन के साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो यहाँ देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू है और a b b c और ca की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये 3 वैल्यूज का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ हमें जो पूछा गया है वो भी यही है कि 3 वैल्यूज की, ये 3 वैल्यूज का जो सम है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ सबसे पहला काम हमने ये किया कि फार्मूला राइट कर दिया यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर इक्वल होता है इसके, ठीक है। यहाँ फिर मजीद जो है वो एक और स्टेप इसमें इंक्रीज किया गया है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको चेंज किया गया है कि 2 को कॉमन ले लिया गया है। इन सारे पोलिनोमियल्स में से 2 क्या आ गया बेटा जी, कॉमन। जब 2 कॉमन आ गया तो यहाँ हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला हमारे पास ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें यूज होगा। देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने जो फार्मूला जो है वो बनाया था या जिसको चेंज करके हमने अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में चेंज किया है, उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये देखें यहाँ पे 43 वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे 2 टाइम्स ए बी बी सी और सी ए था तो 2 टाइम्स 3 आ जाएगा, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 3 थी, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ बताई गई है कि ये 43 थी, इसलिए हमने ये वैल्यूज हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। राइट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया, पहले क्योंकि मल्टीप्लाई का प्रोसेस उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, तो 43 यहाँ रहेगा, ये बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग 43 प्लस और ये आ जाएगा 6। 43 में 6 प्लस करें तो 49 आ जाता है, क्योंकि हमने ये वाला स्क्वायर खत्म करना है। अब हमें स्क्वायर के बगैर सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, ठीक है बेटे। जब स्क्वायर रूट लिया तो लेफ्ट हैंड साइड का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, राइट साइड वाली जो वैल्यू है वो प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि 49 का जो स्क्वायर रूट है वो -7। देखें स्क्वायर रूट का मतलब मैं ये बता देता हूँ कि क्यों हम इसमें प्लस माइनस लिखते हैं बेटा। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास ये जो -7 का स्क्वायर है ये भी 49 होता है, और इसी तरह जो 7 होता है इसका स्क्वायर भी क्या होगा, 49। अब हमें ये नहीं पता कि ये प्लस वाली वैल्यू होगी या माइनस वाली वैल्यू होगी, तो इसलिए प्लस और माइनस दोनों को लिख दिया जाता है जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया जाता है, कि हो सकता है कि वो प्लस वाली वैल्यू हो सकता है वो माइनस
माइनस वाली वैल्यू हो। इसलिए आप जब भी कभी किसी कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर रूट देखेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि प्लस और माइनस लिखा रहता है, ठीक है, उसके आंसर के साथ। अच्छा बेटे, ये एक और एग्जांपल दी गई है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी गई, और अब हमने फाइंड करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। तो इसके लिए क्या किया, फार्मूला दोबारा लिखा यहाँ पे, जो हमने फार्मूला नंबर 2 पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया जो हमारे पास नॉन वैल्यूज हैं। तो ये हमारे पास एक, जब 2 को कॉमन लिया तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ गया, यही अननोन वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो बाकी ये 24 इधर आके माइनस हो जाएगा, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। मैं बिल्कुल वही स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहा अभी तो यहाँ बताए गए हैं, लेकिन आप इसको और भी ज़्यादा वजाहत से या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप 36 माइनस 24 लिखें, फिर आप 2 को इधर लाके डिवाइड करें आंसर पे। यहाँ वो स्टेप जो है वो छोड़कर डायरेक्ट आंसर्स राइट किए हुए हैं इस एग्जाम्पल में, जस्ट आइडिया देने के लिए कि भाई ये ऐसे सॉल्व होगा। तो जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, यानी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा वजाहत से ये सवालात जो है वो समझाऊं, यानी इसके जो सोल्यूशन है उनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊं। अच्छा बेटे, एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। एक और कहता सिचुएशन हो सकती है कि आपसे ये पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू बताएं, फिर भी हमने यही वाला फार्मूला यूज करना है। इफ वी आर गिवन द वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, तो हमने ये फार्मूला यूज करना है जो कि फार्मूला नंबर 2 था हमारे पास। ये आप खुद देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको आइडिया दे दिया है 2 एग्जाम्पल्स में पहले, इससे पहले उसी से आप उसी को जहन में रख के ये वाली एग्जाम्पल खुद से समझ सकते हैं, ठीक है बेटे। अब आते हैं बेटे हमारे थर्ड फार्मूला की जानिब। ये हमारे पास 2 फार्मूले हैं, ठीक है। फार्मूला की प्लूरल फार्मूले होता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। जी बेटे, फार्मूले हमारे पास हैं 2 यहाँ पे। एक है ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, और आपने पढ़ा होगा ए माइनस बी का स्क्वायर। हमने स्क्वायर फॉर्म में जो फार्मूला था ये दोनों फॉर्म में पढ़ा, अब हमें क्यूब का फार्मूला बताया जा रहा है यहाँ पे। तो इसको देखें क्या इसका फार्मूला होगा, ए क्यूब। अब इसको जो मेरे टीचर्स थे, जैसा कि मैं भी अक्सर ऐसे ही करता हूँ कि आसानी हो जाती है बेटे और बेटियों को याद करने में, कि मैं ऐसे इसको लिखता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है बेटे। और ऐसा भी हो सकता है, बाज दफा कुछ सवालात ऐसे भी आ जाते हैं, अब हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसी वैल्यू को, इसी वाले फार्मूला को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है बेटे। ये जस्ट मैंने ये किया कि इस 3ab को, ये वाला जो 3ab है, इसको दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है यहाँ पे, तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। तो हमारे पास ये फार्मूला इस फॉर्म में भी आ सकता है या बन सकता है। इसी तरह अगर हम नीचे वाले सेकंड फार्मूला की बात करें क्यूब वाले की, तो उसमें भी हम यही कर सकते हैं कि इसको लिखेंगे, अब देखिएगा बेटे, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी इंटू ए माइनस बी। अब एक बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे, जो आपको इन फार्मूला को याद रखने में आसानी दे सकती है, कि देखें जब ये प्लस वाला फार्मूला है तो सब में प्लस आ रहा है, कहीं पे माइनस नहीं आ रहा, और जब ये माइनस वाला फार्मूला है तो इन सभी में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। यानी हमें याद तो यही लिखना पड़ेगा ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसका मतलब ये प्लस वाला फार्मूला होगा, जब हम सबके साथ माइनस बोलेंगे तो इसका मतलब वो माइनस वाले फार्मूला को रिप्रेजेंट करेगा, सिवाय इस सिचुएशन के। मैं थोड़ा सा एक स्टेप आपको और आगे बता देता हूं कि अगर देखें, अगर हम इसको ओपन करेंगे या एक्सपैंड करेंगे तो यह आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और यह आ जाएगा फिर प्लस 3ab स्क्वायर। इस सूरत में जब हम इसको खोलेंगे या एक्सपैंड करके लिखेंगे फिर साइन चेंज होगा, अदरवाइज अगर हम इसको इस शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तब साइन सारे माइनस रहेंगे या सारे प्लस रहेंगे। तो क्यूब का फार्मूला याद रखने का ये एक आसान तरीका है, ठीक है बेटे। अब हमने इसको यूज कैसे करना है और इससे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, अब एक एग्जांपल यहाँ पे पहले दे दी गई है कि
इफ वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ 2x minus 3y which is equal to 10 and xy is equal to 2, then find the value of 8x cube minus 27y cube। अब यहाँ से देखें हमें अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि ये 2x दिया गया है और 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू फाइंड करनी है उसमें भी 8 है, इसका मतलब 2 का क्यूब लिया जा रहा है। और साथ में 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो यहाँ 27 है। और एक बात और भी है कि यहाँ एक्स वाई की भी वैल्यू दी गई है, इसका मतलब हमें इसका होल क्यूब लेना पड़ेगा, तब भी हमारे पास ये वाली वैल्यू आ सकती है। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं अब इसके सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन कुछ इस तरह से इसका दिया गया है कि 2x minus 3y जो वैल्यू है जो कि 10 के इक्वल है, इसका हमने क्यूब ले लिया दोनों साइड्स पे। ठीक है, जब हमने इसका क्यूब लिया तो ये बन गया हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। ठीक है बेटे, यानी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब जो कि 8x क्यूब आ गया माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब जो कि 3y का क्यूब यानी 3 3 9 9 3 27y क्यूब आ गया, ये माइनस 3 टाइम्स ab। फार्मूला क्योंकि हमारे पास ये था बेटे, देखिए हमने फार्मूला देखा था प्रीवियस पेज पे a क्यूब, क्योंकि ये माइनस वाला है तो हम इसको लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम हो गया होगा ये पेज, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि आपको ये सही नजर आए। जी बेटे, यहाँ पे देखें कि यहाँ है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी इंटू ए माइनस बी, यही यहाँ पे इसके साथ सलूक किया गया है कि फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकेंड वैल्यू का क्यूब माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू एंड ब्रैकेट के अंदर है फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। ठीक है बेटे, इसको सिंप्लीफाई किया था तो ये ऐसे ही आ गया 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, और यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 3 2 6 6 3 18xy आ जाएगा इंटू 2x माइनस 3y। अब इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा, इसको उसकी वजह यह है बेटे कि हमारे पास 2x माइनस 3y की भी वैल्यू है, जैसा कि हमने शुरू ही यहाँ से किया था कि 2x माइनस 3y की वैल्यू 10 है, तो यहाँ इसकी जगह पे हमने 10 वैल्यू पुट कर दी। जब हमने 10 वैल्यू पुट की तो इसको फिर सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा, यानी ये कांस्टेंट वैल्यूज रह जाएंगी, यानी सारे नंबर हो जाएंगे। 18 2 36 36 10 360, तो ये 360 आ गया। ये 360 राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 का क्यूब है, 10 क्यूब मतलब अब ये 10 का क्यूब जो है ये जो 3 है ये इसका एक्सपोनेंट है। ये क्या है बेटे, ये एक्सपोनेंट जो होता है बेटे ये किसी भी वैल्यू का जो एक्सपोनेंट होगा, मैं थोड़ा सा इसको लिखने के बाद आपको बताता हूं। एक्सपोनेंट ऑफ एनी नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स दैट नंबर इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। जो किसी भी नंबर की ताकत होती है, जो उसकी पावर होती है, वो ये हमें बताती है कि वो नंबर अपने आप से कितनी दफा ज़रब हो रहा है या कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखिएगा, इसको अलग से आप सुनहरे मोतियों के नाम से याद रख सकते हैं, कि आप इनको अलग से स्पेशल टिप्स भी कह सकते हैं कि ये हमेशा याद आएंगे, आपको क्वेश्चन को यूज करते हुए इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जी बेटे, जब हमने 10 का क्यूब लिया यानी 10 को 3 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या आ जाएगा 1000। अब ये जो 360 था इसमें आके ऐड हुआ तो 1360 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, यानी जो इस टाइप के होंगे। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताया गया कि हमारे पास अब x प्लस 1/x की वैल्यू बता दी गई है कि 8 है, और हमने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू है इसका हम क्यूब ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे आप देखें कि x प्लस 1/x का क्यूब है और राइट साइड का भी क्यूब है, क्योंकि हमें यहाँ दर्स दिया जा रहा है मैथ में। अक्सर बेटे और बेटियां या लोग पूछते हैं जी मैथ में अमली जिंदगी के लिए क्या सिखाता है, तो मैं वक्तन फवक्तन छोटी छोटी बातें उनको बताता रहता हूँ कि देखें मैथ भी हमें बताता है कि हमेशा जो है वो आपने बराबरी वाला सलूक करना है। अगर आपके पास 2 फ्रीकैन हैं या 2 लोग हैं तो उनके मामलात निपटाते हुए, उनके साथ सलूक करते हुए, उनके साथ जो भी मामला करना है उसमें आपने बराबरी के हुकूक का ख्याल रखना है। यानी अगर एक को एक चीज अदा की है तो दूसरे को भी वैसी ही चीज अदा करें।
ठीक है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्यूब लिया तो राइट पे भी लेना पड़ेगा, वरना ये इन इक्वल हो जाएगी, इन इक्वालिटी हो जाएगी। ये जो इक्वालिटी है, ये जो साइन है, ये बताता है, ये इस बात का तकाजा करता है, ये रिक्वायरमेंट है बेटा जी कि हमें दोनों साइड पे एक ही सलूक करना है इक्वेशन को, ठीक है, एक ही तरह ट्रीट करना है। तो यहाँ हमने क्या किया कि क्यूब लिया। जब हमें लेफ्ट साइड पे क्यूब की जरूरत हमें सिर्फ लेफ्ट साइड पे थी, लेकिन हमें राइट साइड को भी बराबर रखने के लिए, जैसे आप देखें कभी तराजू होता है ना, जो पहले जमाने में तराजू इस्तेमाल होते थे, उसमें दोनों तरफ बाट रखते थे। अगर एक तरफ एक वजन रखा तो दूसरी तरफ भी उतना ही वजन होगा तो वो बराबर रहेगा, उसको बराबरी कहते थे, बराबरी कहते हैं आज भी। और हमेशा ये बराबरी तभी कायम रहेगी जब दोनों साइड्स एक जैसी हो, उनका वजन बराबर हो। तो ये इसलिए जब क्यूब लेफ्ट पे लिया तो राइट पे भी लिया हमने, ठीक है बेटे। इसका जब लेफ्ट साइड पे क्यूब ओपन किया तो फार्मूला वही हमने यूज किया, ए क्यूब यानी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ठीक है बेटा। अब हमारे पास x प्लस 1/x की जो वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दी है, सिंप्लीफाई किया 24 आया, राइट साइड पे लाके हमने इसको क्या किया 512 में से माइनस कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल्स आपके लिए समझना इंतहाई आसान हो जाएंगी, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इनको ज्यादा आसानी से समझाने की। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं बेटा जी। कहा गया है कि इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 देन फाइंड। तो फाइंड हमने क्या करना है इसमें, वो यहाँ हमें नेक्स्ट पेज पे दिया होगा कि फाइंड हमने करना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। यहाँ नजर नहीं आ रहा कहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें उम्मीद है कि यही फाइंड करना होगा इसमें। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले क्यूब लिया गया है और ये माइनस वाली वैल्यूज हैं, तो इसका क्यूब लेंगे हम, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब यानी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। बेटा इसलिए यहाँ नहीं लिखी, बाज दफा ये छोड़ी जा सकती है किस सूरत में, जब जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल का मतलब कि x जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें दिया गया हो। तो जब हम x को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होके 1 कर देगा। तो बाज दफा ये टीचर्स भी नहीं लिखते, जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में नहीं लिखा गया। हालांकि हमने फार्मूला में ये पढ़ा था कि हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। अब हमने क्यों नहीं यहाँ पे लिखा या हमें क्यों नहीं लिख के दिया गया, थोड़ा सा यहाँ से क्लू मिलता है कि हम इस वाले स्टेप को छोड़ सकते हैं इस सूरत में कि जब हमारे पास क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा बेटा। यहाँ पे मैं एक सितारा छोड़ देता हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ एक सितारा चमक रहा है, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। जी बेटे x माइनस 1/x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4 3 12 हुआ, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 64 प्लस 12 76 हो जाएगा ये, ठीक है बेटे। इस तरह हमारे पास ये जो थर्ड वाली जो फार्मूला था या जो एग्जाम्पल्स थी थर्ड फार्मूला से रिलेटेड वो भी सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है बेटे। अब हमें जो है वो फोर्थ वाला फार्मूला जो है उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में सीखना है, तो जो कि इस एक्सरसाइज में सॉल्व होने वाला यूज होने वाला लास्ट वाला फार्मूला भी है। जी बेटे यहां देखें, अब हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो था अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हो और उस सारे का क्यूब हो, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहां बताया गया है कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो फिर क्या करना है हमने। तो देखिएगा मेरा बेटा, अगर प्लस हो, प्लस के लिए ऊपर वाले साइंस को हमने पिक करना है, ठीक है, यानी ये वाले साइंस। तो प्लस के लिए हमारे पास फार्मूला ये बनेगा बेटे a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है बेटा। यानी a क्यूब प्लस b क्यूब होगा तो ए बी के साथ क्या आएगा बेटे, माइनस आएगा, बाकी सबके साथ क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। और अगर हमारे पास माइनस हुआ तो फिर क्या होगा, देखें यहां पे मैं इधर ही लिख देता हूं इसको नीचे इसके, कि अगर हमारे पास ये हुआ, बल्कि इसी के नीचे लिख देते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर ये इस तरह हुआ तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी, गौर करें यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आ गया, इसके बाद a स्क्वेयर और यहां फिर प्लस आ जाएगा, प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, यहां प्लस ही रहेगा, ठीक है बेटा जी। अब प्लस वाले फार्मूला में आपने ये याद रखना है कि सब में प्लस आएगा सिवाय ए बी के, ठीक है। और जब हमने माइनस वाला फार्मूला राइट करना है तो a माइनस बी आएगा, यानी यहां भी माइनस और बाकी सबके साथ
प्लस आएगा, यानी इस फार्मूले में एक जगह क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी सारी जगह पे प्लस आएगा। इस प्लस वाले फार्मूले में एक जगह पे माइनस आएगा, बाकी सारी जगह पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, यानी एक ही चीज है कि इधर भी एक जगह पे माइनस आया, इधर भी एक जगह पे माइनस, बस जगह का फर्क है किस जगह पे वो माइनस आएगा। इस तरह के छोटे छोटे आप जो है वो हिंट्स रख लिया करें फार्मूला को याद रखते हुए, ताकि आपको वो छोटे छोटे हुक्स जो होती हैं वो याद रहें और उससे फार्मूला फिर याद रखना आसान हो जाता है, उसको रटना नहीं पड़ता। ठीक है, मेमोराइज हो जाता है वो। जी बेटे, अब ये क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें इससे रिलेटेड कि फैक्टराइज करना है हमने 64x³ प्लस 343y³ को। सबसे पहला हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये है हमारे पास 4x³ और 7y³। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं कि ये बनेगा a + b, क्योंकि ये प्लस वाला फार्मूला है तो यहाँ ab वाली वैल्यू के साथ माइनस आएगा, बाकी सबके साथ प्लस ही आ जाएगा। तो यही किया, a + b यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट जो है जो एग्जांपल हमें दी गई है इसी से रिलेटेड, लेकिन वो माइनस वाले फार्मूला से रिलेटेड है। तो इसमें देखें, इसको हमने पहले लिखा 5x³ माइनस 11y³ है ये। ठीक है, और इसको एक्सपेंड कर दिया, ये माइनस है तो a और b के दरमियान में माइनस आएगा, बाकी सब में क्या आएगा, प्लस। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल दे दी गई है हमें यहाँ पे कि ये है हमारे पास a + b इंटू ये है a²। ठीक है, और ये -1 प्लस ये। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम देखें, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू, ये है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और ये हमारे पास सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस ab लिखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा a³ प्लस b³ का, क्योंकि प्लस वाले में ab के साथ माइनस आता है जो इकट्ठे ab होते हैं। ठीक है, देखें जो प्लस वाला फार्मूला है उसमें ab के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, और जो माइनस वाला फार्मूला है उसमें a - b आएगा। ठीक है, ये दो जगहों को ही आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सारी जगहों में तो प्लस ही आता है। ठीक है बेटे, अच्छा इसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 भी है जो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऊपर एग्जांपल को सॉल्व किया। तो ऐसे हमारी ये जो एग्जांपल्स हैं बेटे ये सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है जी, इसके बाद जो है वो एग्जांपल नंबर 5 जो कि लास्ट एग्जांपल है, लग रहा है कि ये मुश्किल है लेकिन ये बहुत आसान है। ये देखें कैसे आसान है, ये गौर से देखिएगा इसको। ये हमें क्वेश्चन दे दिया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के। तो सॉल्यूशन में क्या किया, x + y x - y और ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इनको पहले तो अरेंज किया है। अरेंज क्यों किया, क्योंकि हमारे पास वो फार्मूला बन जाएगा। जैसे ये हमारे पास x + y और ये वाला फार्मूला बनेगा a³ प्लस b³ का, यानी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब और सेकंड वैल्यू का। इसी तरह ये फार्मूला बनेगा फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास x6 - y6 जो है बेटे आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होती है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी बेटे और किसी बेटी को भी यहाँ तक जो मैंने बातें समझाई हैं, जो एग्जाम्पल समझाई हैं, जो फार्मूला एक्सप्लेन किए हैं, मैंने फार्मूला एक्सप्लेन किए हैं, उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक आपकी हर कन्फ्यूजन क्लियर होगी तो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाएगा। इसको सॉल्व करना आप खुद से भी सॉल्व कर सकेंगे, किसी भी टीचर की हेल्प के बगैर, इवन के मेरी हेल्प के बगैर भी। आप आगे सारी वीडियो को ना भी देखेंगे, आप इन क्वेश्चंस को अभी यहाँ तक जो वीडियो देखी है आप सॉल्व करना शुरू कर दें। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो फिर आप लोग जो है वो वीडियो की हेल्प लीजिएगा। अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन सारे बेटे और बेटियों के लिए यही है कि आपको मैंने यहाँ तक जितना एक्सप्लेन कर दिया है उतना ही काफी होगा ये सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्योंकि मैं उन बेटे और बेटियों का भी ख्याल करता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ जिनको कुछ बातें समझ आ जाती हैं, कुछ में प्रॉब्लम होती है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं, तो उनके लिए मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर देता हूँ। यानी पूरी वीडियो में हम 15 के 15 सवाल यानी 15 क्वेश्चंस हैं इस सारी एक्सरसाइज के। अब उनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे इन्हीं फार्मूला को यूज करके जो कि हमने पहले पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, जैसे मैंने आपको बताया, मैं सबसे पहले अपने आप पे इंप्लीमेंट करता हूं ये बात कि मैंने पहले पेज पे सिर्फ इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फार्मूले लिखे हुए हैं। जितने भी फार्मूले थे वो यहाँ आपको एक पेज पे नजर आ रहे होंगे। आपने ऐसे ही मेरे बेटे और बेटियों ने
अपनी नोटबुक पे राइट कर लेने हैं ये सारे फार्मूले और इनको मेमोराइज कर लेना है समझ के, रट्टा नहीं लगाना, समझें। इसके छोटे छोटे जो मैंने क्लूज बताए हैं या छोटे छोटे हुक्स बताई हैं कि हर फार्मूले को कैसे आप याद कर सकते हैं, वैसे आप याद करने की कोशिश करें। ठीक है बेटे, जब ये फार्मूले याद हो जाएं उसके बाद फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ें और इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट जो है वो आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी कि हमें वैल्यूज दी गई हैं a प्लस बी की, a माइनस बी की, और हमने फाइंड करनी है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ फार्मूला राइट कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला भला हम यूज करेंगे बेटे? अब देखें, फार्मूला था हमारे पास a प्लस बी इसका स्क्वायर। अब यहां पे हम लिखेंगे प्लस। ठीक है, प्लस तब लिखना है जब हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म होगी, और यहां पे क्या आ रहेगा a माइनस बी इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये इक्वल किसके होगा? 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है बेटे, आधा काम हमारा हो चुका है, यानी अगर ये कहें ना कि आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो ये ठीक है। अगर सही फार्मूले की पहचान होगी आपको, वो लिख लेंगे तो आपकी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने फार्मूला गलत लिख दिया तो सारे का सारा क्वेश्चन वहीं पे सिफर, वहीं पे 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, यहां लिख सकते हैं हम सब्स्टिट्यूटिंग। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप कोई और इसका जो है वो सिनोनिम यूज कर सकते हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूटिंग की बजाय पुटिंग लिख दें आप। ठीक है, यहां पुटिंग भी लिख सकते हैं हम, पुटिंग वैल्यूज, बस यही लिख दें पुटिंग वैल्यूज। इसकी वैल्यूज जो जो हमारे पास होंगी वही पुट कर सकते हैं ना हम। a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 10 है बेटे यहाँ पे हमारे पास, तो ये आ रहेगा हमारे पास 10 का स्क्वायर। इसी तरह ये प्लस ऐसे आया ये वाला, और a माइनस बी है इसके बाद, तो a माइनस बी की वैल्यू भी है हमारे पास जो कि 6 है, इसको हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये हमने फाइंड करना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 2 लिखा रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है बेटे 100, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी बेटे, अब देखें 136 इनको ऐड करेंगे तो 136 आ जाएगा। ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अच्छा जी, इसके बाद देखें मजीद इसको हमने क्या करना है अब कि ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 136 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको ओवर में नहीं लिखना चाहते, मैं इसका भी आपको एक तरीका बता देता हूं कि बाज़ दफ़ा बेटे और बेटियां जो हैं वो लाइन छोड़ के नहीं लिख रहे होते, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं तो वो चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं ऊपर वाली लाइन में लिखे हुए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपने आज से पहले ना लिखा हो कभी ऐसे। 136 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब इसको डिवाइड करेंगे जब 136 को 2 पे, तो 2 6 12 हो जाएगा, ये 13 है तो 13 माइनस 12 1 इधर कैरी आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 2 8 16, तो 68 जो है वो बेटा जी इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी हमारे पास जो वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका आंसर आएगा 68। अब हमारे पास ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड वाला जो पार्ट है इसको भी मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं। अब अभी आप गौर कीजिएगा मेरा बेटा, इसी को थोड़ा सा इरेज करके तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें कहा गया है कि a प्लस बी की वैल्यू है, a माइनस बी की वैल्यू है, और ए बी की वैल्यू हमने उसमें फाइंड करनी है। ठीक है, ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जहां पे प्लस है वहां माइनस करेंगे, और जहां पे 2 टाइम्स ये लिखा हुआ है ये सब्स्टिट्यूशन भी ऐसे लिखनी पड़ेगी। और ये वाले यहाँ पे मैं इसको दोबारा लेके आता हूं। अब यहाँ पे जहां पे प्लस लिखा है वहां माइनस लिख देंगे। ठीक है, ये राइट हैंड साइड को सारा रेज कर देंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसी को मैं थोड़ा सा सेट करूं। एक स्टेप और बचा सकते थे लेकिन मैंने रेज कर दिया, कोई बात नहीं बेटे। अब देखें यहाँ पे ये फार्मूला क्या होगा, अब यहाँ लिखेंगे हम माइनस, और राइट साइड पे आ जाएगा 4 टाइम्स ए बी। ठीक है बेटे,
अच्छा, ये वही लिखना था कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज या पुटिंग द वैल्यूज, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4ab, 10 का 100 आ जाएगा, वो 100 भी रहना चाहिए था इधर, मैंने वो कर दिया रेस बहरहाल। 100 माइनस 36, ठीक है, इज इक्वल टू 4ab। 100 में से 36 माइनस करते हैं, ये वंस प्लेस पे लिखा है 0, यहाँ वंस प्लेस पे 6 है, ठीक है। ये 3-2 क्लास में ये बातें जो हैं वो मैंने पढ़ाई हैं बेटे और बेटियों को, वीडियोस भी बना के मैंने यहाँ अपलोड की हुई हैं कि ये 2 क्लास में हमें सिखाया गया कि कैसे हम जो है वो नंबर्स को वर्टिकली लिखे बगैर, यानी लीनियर लिखे हुए हैं, हॉरिजेंटली लिखे हुए हैं, और उनको सब्ट्रैक्ट और ऐड कैसे करते हैं, ये 2-3 क्लास में प्रैक्टिस करवाई गई है। ये वंस प्लेस पे नंबर है, यहाँ भी 1 प्लेस पे नंबर है ये, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक है बेटे। तो 64 इज इक्वल टू 4ab आ गया ये, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको डिवाइड कर देंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे 64 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ab, ठीक है। अब इसको डिवाइड जब करेंगे 4 1s are 4, 4 6 are 24 इज इक्वल टू ab। तो ऐसे ही हमारा जो सेकेंड पार्ट है बेटे वो सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट से दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पहले क्वेश्चन को गौर से हमने समझना है, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू जो दी गई है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी 3 वैल्यूज का स्क्वायर है, उसका वो दिया है 45 के इक्वल, और 3 वैल्यूज का जो सम है वो दिया है -1 के इक्वल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, ये मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं बेटे फार्मूला, कि हमारे पास अगर 3 वैल्यूज का सम हो a प्लस b प्लस c, इसका अगर सम और स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको अभी हमारे पास 2 वाली वैल्यू नहीं है कोई भी यहाँ पे, यानी 2bc वगैरह नहीं है, इसका मतलब हमें कॉमन भी लेना पड़ेगा। इस फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, कैसे कि हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca, यानी ये वाला फार्मूला जो है वो हम यूज करेंगे इस टाइप का। अब वो बनेगा कैसे, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये -1 के इक्वल है, ठीक है। एज गिवन a प्लस, ये देखें यहाँ लिखेंगे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या लिख देना है इसको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, ये उर्दू में लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है बेटे। अब हमने क्या करना है, यहाँ a प्लस b प्लस c, इसका स्क्वेयर लिख दिया सारे का, और राइट हैंड साइड का भी स्क्वेयर लिखेंगे फिर हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, ये इसको हमने ऐसे ओपन करना है, ये वाली फॉर्म में। ऊपर वाला स्टेप मैं अभी फिलहाल यहाँ पे स्किप कर दूंगा। तो देखिए मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अभी ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले रहा हूं मैं पहले ही, ठीक है। तो ये आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। अगर आप कॉमन नेक्स्ट स्टेप में ले लें, एक स्टेप बढ़ा दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ठीक ही रहेगा तब भी। इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर होता है +1, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि कोई वैल्यू है ऐसी जो हमारे पास गिवन है और उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। हमें वैल्यू चाहिए इसकी ab प्लस bc प्लस ca की, यानी ये वाली जो वैल्यू है हमें फाइंड करनी है, ये वाली। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू दी गई है विच इज 45, तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे अभी 45, ये वाली वैल्यू की जगह पे हम लिख देंगे अभी बेटे 45। तो ये देखें मैंने यहाँ लिखा 45 प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc
प्लस सी ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। जी बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या करना है। इसको हमने ये 45 लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1 माइनस 45। ठीक है बेटा, आपने हमेशा जो वैल्यू को राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट लेके जाएं उसको राइट साइड पे लिखा करें नंबर के, जो पहले नंबर वहां मौजूद है। तो ये आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1 माइनस 45 माइनस 44। ठीक है, अब ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस 44 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस 22। तो जो माइनस 22 है बेटा जी, वो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10, mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। बिल्कुल वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया है। ठीक है, अब मैं फार्मूला लिखे बगैर सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल उससे मिलता हुआ क्वेश्चन है ये। तो अगर आपको फार्मूले की समझ नहीं है तो वो आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रेफर कर सकते हैं, यानी उसको देख सकते हैं, यहाँ समझ आ जाएगी। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, अब यहाँ लिखूंगा m प्लस n प्लस p, m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 लिखूंगा सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या लिखना है यहाँ पे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग। ठीक है, यहां लिखा जाएगा बोथ साइड्स। जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये आ जाएगा m प्लस n प्लस p इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 का स्क्वेयर। जी, इसका जब हम स्क्वेयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर प्लस, देखें यहां पे आएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस 2ab। 2ab का मतलब mn। ठीक है, 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 को बाद में भी कॉमन लेना पड़ेगा, पहले ही कॉमन ले लेते हैं तो वो हमारे लिए आसानी हो रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ वैल्यूज जो दी गई हैं वो mn np और mp की दी हैं। तो यहाँ आ जाएगा mn प्लस np प्लस mp। ठीक है, इज इक्वल टू, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको पता चल जाएगा कि 2 को कॉमन लेने के बाद ये सारी वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो आप डायरेक्टली इधर इसको पेस्ट कर देंगे वहां से देख के भी। 10 का स्क्वायर जो है वो बेटे 100 होता है, तो यहाँ 100 लिख देते हैं। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास mn np और mp की वैल्यू 27 है, तो वो यहाँ लिख देंगे। बाकी वैल्यू ऐसे लिख देंगे यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 27 इज इक्वल टू 100। ठीक है, 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अब हम, ये आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें 54 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 100 है ये। जी बेटे, 54 लेफ्ट पे प्लस है, राइट पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 54। ठीक है, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 54 माइनस करें तो 46 आएगा ये। ठीक है, 46, तो 46 ही बेटा जी इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े तो उसमें हमें कहा गया है कि ये हमारे पास है x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, xy yz और zx की वैल्यू गिवन है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x प्लस वाई प्लस z की। तो ये बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन भी, कि इसमें हमने सबसे पहला काम ये करना है कि फार्मूला लिख देना खुद से। ठीक है, यहाँ किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं लेना पड़ेगा अब हमें।
तो यहां लिखेंगे हम x प्लस वाई प्लस z, इसका जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है, सॉरी यहां x लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया मैंने, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर देना वैल्यूज को। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं पुटिंग वैल्यूज, जी इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू कोई भी नहीं है अभी हमारे पास, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जी, इसका स्क्वायर है ये। इसके बाद आ जाएगा राइट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 78, ये वैल्यू दी हुई है, ये इसी को लिख रहे हैं हम। अच्छा, प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जी और जी एक्स की भी वैल्यू दी है 59 है, ये यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये ऐसे आ जाएगा नीचे, प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा 78 ऐसे ही, प्लस ये आ जाएगा 59 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 जार 18, 1 कैरी आ जाएगा, 5 2 जार 10 प्लस 1 11, 118 आ गया ये। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, जी बेटे इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 8 16, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, तो 196 आएगा ये। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर को खत्म करना है ना हमने, यहां से टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, ये आ जाएगा, इसके साथ हम प्लस माइनस भी लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 196। बेटा जी इसका जो स्क्वायर रूट होता है ना वो होगा 14। ठीक है, यहां आ जाएगा प्लस माइनस 14, तो ये इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे, ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, उसी मेथड से उसी फार्मूला से ये सॉल्व होगा कि x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू 12 दी है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं अभी x प्लस वाई प्लस जी, ये इक्वल किसके है बेटे 12 के। ठीक हो गया जी, अब इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास अब x प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 144। ठीक है, 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब हम इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटे 64 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 144। ये 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 144 माइनस 64। ठीक है, ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 144 में 64 माइनस करेंगे तो 4 में से 4 0, 14 में से 6 8। ठीक है बेटा, अच्छा अब 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये मैंने एक स्टेप जो है वो इसको डायरेक्ट डिवाइड करके लिख दिया है, तो यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का बेटा जी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये बेटा जी हमारे पास नेक्स्ट जो फार्मूला, हमने दो टाइप के फार्मूला पढ़े थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। तो इसमें देखें हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है, जबकि एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास दी गई है। तो हम क्या करेंगे कि इसका क्यूब ले लेंगे एक्स प्लस वाई वाली वैल्यू का। तो लिखते हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग क्यूब, टेकिंग क्यूब। जब हम क्यूब लेंगे तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू, इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई इसका क्यूब, और फिर राइट साइड पे आ जाएगा 7 का क्यूब, ठीक है बेटे। अब x प्लस जो y है इसका क्यूब किसके इक्वल होगा भला, हमें पता है कि ये इक्वल होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई के, ठीक है। और 7 का क्यूब जो है ये किसके इक्वल होगा बेटे, 343 के, 343 के, वो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे मजीद देखें एक्स वाई आ गया अब हमारे पास, और एक्स प्लस वाई है। जैसा हमने एग्जाम्पल्स में सॉल्व किया था वैसे ही हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई। अब एक्स वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, ये देखिए 12 वैल्यू दी गई है हमें, यहाँ लिखेंगे 12। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें पहले ही पता है जो कि 7 है, जहां से हमने क्वेश्चन को शुरू किया था, इज इक्वल टू 343, ठीक है बेटे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12 3 जार 36। 36 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 252, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं यहाँ पे रफ में, साथ साथ हम मल्टीप्लाई करके देखिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी आपको, ठीक है। 7 6 आर 42, 4 कैरी, 7 3 आर 21 और 4 25, तो 252 ही आता है यहाँ पे। तो ये लिखेंगे हम 252 इज इक्वल टू 343 बेटे। ये प्लस है, राइट साइड पे आके क्या आ जाएगा माइनस, तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 343 माइनस 252, ठीक है बेटे। अब हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, जब 343 में से 252 माइनस करेंगे तो 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, 14 में से 5 9, 2 में से 2 0, तो ये 91 जो है वो बेटे हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में हमें कहा गया है कि ये 3x प्लस 4y की वैल्यू है, xy की वैल्यू है, और हमने 27x क्यूब और 64y क्यूब फाइंड करना है। इसका मतलब हमें इस वैल्यू का क्यूब लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, ठीक है। यहां हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब, टेकिंग क्यूब, ठीक है। क्यूब लेंगे अब हम, यह आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, इसका भी क्यूब आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड का भी बेटे क्यूब आ जाएगा ये। अच्छा, इस वाली वैल्यू का लेफ्ट हैंड साइड का जब हम क्यूब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का क्यूब। तो फर्स्ट वैल्यू का क्यूब लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि 3x का क्यूब प्लस सेकेंड वैल्यू का क्यूब, यानी आ जाएगा 4y का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू जो कि है 3x, सेकेंड वैल्यू जो कि है 4y इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू 11 का बेटा जी क्यूब जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1331। ये आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 1331। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 3 9 9 3 27, और इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे, फिर वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सिंप्लीफाई कर देते स्टेप में, ये आ जाएगा हमारे पास 27x क्यूब
प्लस 64 वाई क्यूब प्लस 3 3 जार 9 9 4 जार 36 एक्स वाई इंटू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू बेटे आ जाएगा 1331। ये वैसे लिख दिया मैंने। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कौन कौन सी? ये एक्स वाई की वैल्यू भी है, 3x प्लस 4y की वैल्यू भी है। इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 27x क्यूब 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 36 ऐसे लिखेंगे हम, और एक्स वाई की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 12 और 3x प्लस 4y की जगह पे 11 यहाँ पे लिख देंगे 11। यानी जो जो वैल्यूज हैं वो हमने अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। ये 1331 वैसे लिख दिया हमने राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस, अब क्या करना है, 36 को 12 के साथ मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसको बेटा जी 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा बेटा जी 4752 इज इक्वल टू 1331। ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू प्लस है राइट साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगी। तो इसको अब हम लिखेंगे 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल टू 1331 माइनस 4752। तो ये आ रहेगा आंसर हमारे पास 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल टू, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -3421। तो ये हमारे पास बेटा जी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4x, y की वैल्यू 21, और ये अब ये माइनस वाली हमारे पास वैल्यू का हमने फाइंड करना है, माइनस वाली वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि x माइनस वाई को लिखेंगे यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फिर क्या करना है, टेकिंग क्यूब लिखना है, टेकिंग क्यूब, इसका क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। ठीक है बेटे। अच्छा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का जो क्यूब होता है बेटे वो क्या होगा, 4 4 60 16 4 64, यहाँ लिख देंगे हम 64। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में लिखना है हमने, इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। यह आ जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई की वैल्यू क्या है अब हमारे पास 21, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 64। ठीक है। ये जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 3 के साथ 63 आ जाएगा, 63 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 252। तो यहाँ हम लिखेंगे अब x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 252 इज इक्वल टू 64। इधर ला के प्लस कर देंगे इसको, ये आ जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 64 प्लस 252। ठीक है जी। ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 64 प्लस 252, ये आ जाएगा बेटे 316। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी हमने क्यूब ही लेना है, सब्ट्रैक्ट यानी जो डिफरेंस वाली वैल्यूज हैं उनका, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 5x माइनस 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13। ठीक है। अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा, वो लिखेंगे आप खुद। मैं यहाँ पे ये एरो लगाता हूँ, इसका मतलब यहाँ कुछ लिखना
पास 5x माइनस 6y इसका क्यूब इज इक्वल टू 13 का क्यूब। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ रहेगा हमारे पास 125x क्यूब और यह आ रहेगा माइनस 216y क्यूब हो गया। माइनस क्या था वाला हमारे पास 3ab, तो 3 5 आर 15, 15 6 आर 90, तो ये आ रहेगा हमारे पास 90xy। मैं ज़रा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, बाकी आप डिटेल में इसको खुद लिख सकते हैं, प्रीवियस पेज पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया जैसे। ये आ रहेगा हमारे पास 5x माइनस 6y, 13 का बेटा जी क्यूब आ रहेगा हमारे पास 2197। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ये आ रहेगा 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस 90xy की जगह पे लिखेंगे 6 और इसकी जगह पे लिखेंगे 13, ये इक्वल हो जाएगा 2197। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको क्या लिखेंगे अब हम 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस 9 6 आर 54 यानी 540 को जब हमने मल्टीप्लाई करना है 13 से तो ये आ रहेगा 7020 इज इक्वल टू 2197। ठीक है, ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी तो इसको लिखेंगे अब हम 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब इज इक्वल टू 2197 प्लस 7020। ठीक है जी, आंसर आ रहेगा हमारे पास इस क्वेश्चन का 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब इज इक्वल टू 9217। ठीक है बेटे, ये इस क्वेश्चन का हमारे पास है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास, ये भी इंतहाई आसान है और ये बात याद रखनी है कि इसमें ये जो वैल्यू है ये आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि अगर रेसिप्रोकल वाली वैल्यूज हो तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं जब ए बी लिखेंगे हम। एक क्वेश्चन में मैं उसको कंप्लीट लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं शॉर्टली ही लिखूंगा। सबसे पहला काम हमने ये करना है इसमें कि यहाँ लिखना है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। क्या लेना पड़ेगा हमें? क्यूब। ये बनाने के लिए x का क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब लेना पड़ेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब। ये आ रहेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 1/x यानी 3ab इंटू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 3 9 9 3 27। जी बेटे, अब ये x और 1/x रेसिप्रोकल होने की वजह से कैंसिल हो गए, ये आ रहेगा हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1/x है तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और यह रहेगा प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 27। ठीक है जी, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि 9 को हमने उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देना है। यह रहेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9, तो आंसर आ रहेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18, यहाँ 18 आ जाएगा। ठीक है बेटे, यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप लोग, इसमें x माइनस 1/x है यानी माइनस वाली वैल्यू दी गई है और ये हमने फाइंड करना x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे सॉल्व होगा कि दोनों तरफ हमने क्यूब लेना है। सबसे पहले लिखेंगे हम x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7, यहाँ लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यह रहेगा x माइनस 1/x क्यूब
इज इक्वल टू 7 क्यूब। तो इस क्यूब जब लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अब एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3 टाइम्स x माइनस 1/x। अब मैंने ए बी वाली वैल्यू नहीं लिखी, ठीक है। जब 7 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा बेटे 343 आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद ये वाली वैल्यू हमें पता है 7 है, तो इसकी जगह पे 7 लिख देंगे। ये आ जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 × 7 इज इक्वल टू 343। अच्छा, एक स्टेप में और इसमें शॉर्ट कर देता हूँ। x³ माइनस 1/x³ क्या है भला? 343 में से 21 माइनस कर देने, ऐड करने, बल्कि सॉरी, ये इधर माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, यानी 343 प्लस 21, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, और 364 जो है बेटे आंसर आ जाएगा 364। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 364। ये मैंने शॉर्ट इसलिए किया है ताकि जस्ट आपको आइडिया हो जाए। बाकी स्टेप बाय स्टेप आपने वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। अब इसमें क्या कहा गया है कि 3x + 1/3x = 5 है, और यहाँ ये वैल्यू हमने फाइंड करनी। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने ये प्रीवियस पेजेस पे किए। ये प्लस वाला है, बाकी वो माइनस वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसका हमने क्या लेना है, क्यूब। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको भी। ये आ जाएगा 3x + 1/3x इज इक्वल टू 5। इसका यहाँ राइट करेंगे टेकिंग क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास। सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एक और स्टेप शॉर्ट, ठीक है बेटे। आपने शॉर्ट नहीं करने, मैं सिर्फ इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए। वीडियो ज़्यादा काफ़ी लेंथी हो जाती है ऐसे। ये क्वेश्चन जो एक जैसे मिलते जुलते हैं, मैं पहले करवाता ही नहीं था बिल्कुल। अब मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बच्चे अक्सर जो है वो नीचे कमेंट कर देते हैं कि जी फलां क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, फलां नहीं करवाया। तो होना तो यही चाहिए कि जस्ट आपको आइडिया देना चाहिए और बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। लेकिन ये मैं थोड़ा सा आपको धक्का लगा रहा हूँ। यह आ जाएगा 27x³ और आ जाएगा फिर प्लस 1/27x³, ठीक है जी बेटे, प्लस 3 टाइम्स ये आ जाएगा फिर 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5 का क्यूब क्या रहेगा 125, ठीक है। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू भी नहीं लिख रहा। यह रहेगा 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 125। ये वही वाली वैल्यू आएगी इसके नीचे। अच्छा जी, 5 3 = 15 होगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं 15 इज इक्वल टू 125। ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे हम इसको 125 - 15, ठीक है। 125 में से 15 माइनस किया तो 110। यही बेटा जी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी 110 आंसर आएगा 27x³ + 1/27x³ का, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब आए, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व किया, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास वैल्यू है इसका क्यूब लेंगे और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया जी। इसको मैं कर रहा हूँ अब स्किप। 14th क्वेश्चन की तरफ आए तो कहा गया है फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करना है। ये हमारे पास है x³ - y³। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, फर्स्ट वाले पार्ट को एक दफा। ये है x³ - y³ माइनस x + y, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब सबसे पहले देखें, इसमें हमने एक फार्मूला यूज करना है। हमारे पास एक फार्मूला था कि जो a³ - b³ वाला, ठीक है। तो माइनस वाले में मैंने आपको बताया था कि ये इक्वल होता है x - y। इनमें इसमें माइनस आएगा, बाकी प्लस आ जाएगा इसमें। अब देखें, यहाँ लिखेंगे हम x² + xy और प्लस y², ठीक है। और यहाँ आ रहेगा -x + y, ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, अब इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अभी मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, तो ये आ रहेगा x - y और ये आ रहेगा x² + xy +
वाई स्क्वेयर, इसमें से जब -1 कॉमन लेंगे या सिर्फ माइनस कॉमन लेंगे तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। ये भी हमारे पास x माइनस वाई है, तो क्यों ना हम सारे में से x माइनस वाई को कॉमन ले लें। इस सारे में से x माइनस वाई कॉमन आ गया तो ये रह जाएगा हमारे पास अब एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर और -1। ठीक है बेटे। अच्छा जी, तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें कहा गया है 8x क्यूब, यहाँ लिख देते हैं जी 8x क्यूब -1/27y क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा हुआ है, तो ये भी फार्मूला है जो हमने ऊपर यूज किया है, यही यहाँ पे बनेगा। इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे x, यानी ये 2x का क्यूब है ये। ठीक है, इसी तरह ये -1/3y का क्यूब है ये। ठीक है, अब ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। ये वही फार्मूला है जो हमने ऊपर सॉल्व कर दिया है, यानी इसको लिखेंगे a माइनस b इंटू a स्क्वेयर प्लस ab प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करना हो तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2x माइनस 1/3y। ठीक है, और इधर आ जाएगा a स्क्वेयर, यानी ये आ जाएगा 2x का स्क्वेयर प्लस ab यानी 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3y और प्लस b स्क्वेयर यानी 1/3y का स्क्वेयर। ठीक है बेटे, मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2x माइनस 1/3y इंटू 2 का स्क्वेयर होगा 4x स्क्वेयर। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस 2x/3y और ये आ जाएगा प्लस 1/9y स्क्वेयर। ठीक हो गया जी, तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का बेटा जी आंसर आ जाएगा, यानी इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना था तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे अब हम। ये भी इंतहाई आसान है, ये इजी क्वेश्चन है ये। इसका फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं यहाँ से, जो कि है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और यहाँ पे है x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और प्लस y पावर 4। ठीक है, अब देखें ये इतना आसान क्वेश्चन है ये। इसमें बेटे जो फार्मूला कंप्लीट हो रहा है वो ये है कि ये हमारे पास a वैल्यू है, ये b वैल्यू है। अगर इसको मैं लिखूं यहाँ पे a, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझने में आसानी हो जाए। ये a प्लस b है और ये क्या बन रहा है a स्क्वेयर माइनस ab और ये प्लस b स्क्वेयर। तो इसका मतलब कि ये होगा हमारे पास a क्यूब और प्लस b क्यूब के इक्वल, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि जहां प्लस होगा उसमें ab के साथ माइनस होगा। ठीक है, जहां ये माइनस होगा उसमें a और b के डिफरेंस b और a और b का डिफरेंस होगा। तो ये वाला फार्मूला हमारे पास ये कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब कि हम इसमें लिखेंगे a का क्यूब यानी एक्स स्क्वेयर का क्यूब, ये देखें एक्स स्क्वेयर क्यूब और यहाँ आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर का क्यूब ऐसे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे मजीद तो ये बन जाएगा x पावर 6 प्लस वाई पावर 6। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का बेटा जी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ सेकंड वाला क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू x6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई पावर 6। अब आप जरा गौर से देखें तो इसके साथ भी वही हो रहा है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया है कि ये हो रहा है हमारे पास। अब ये है हमारे पास a माइनस बी, अब क्या है यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ क्या होगा a स्क्वेयर प्लस ab प्लस b स्क्वेयर। तो ये इक्वल होगा बेटा जी a क्यूब माइनस b क्यूब के, यानी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब ले लेना है, सेकंड वैल्यू का क्यूब ले लेना है, दरमियान में माइनस, यानी इसका आंसर आएगा x पावर 6 माइनस वाई पावर 6। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन, यानी 6 नहीं, मतलब इसका x क्यूब का स्क्वेयर, क्यूब का स्क्वेयर का मतलब होगा
सॉरी मैं इसको क्यूब बोल रहा हूँ, एक्स क्यूब का क्यूब और वाई क्यूब का क्यूब। तो क्यूब का मतलब होगा 3 3 जार 9, तो आंसर आएगा इसका x9 यानी x पावर 9 माइनस वाई पावर 9। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटे। इसका बेटा जी हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो उसकी स्टेटमेंट कुछ काफ़ी लंबी लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं इसको जस्ट जो है वो सिंप्लीफाई कर दूंगा, यानी इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि ये हमारे पास क्या है। ये देखें, ये सबसे पहले हमारे पास है x माइनस वाई, ये है x प्लस वाई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और यहाँ पे फिर वैल्यूज दी हैं एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, x4 माइनस एक्स वाई। अब इसका मतलब ये सारी वैल्यूज को हम इनके साथ अटैच करेंगे। ये फार्मूले ही लिख के दिए हमें, ठीक है। डिफरेंट फार्मूले जो हैं वो हमें इकट्ठे करके दे दिए। जैसे अगर हम कहेंगे x माइनस वाई, इसका फार्मूला कंप्लीट होगा किसके साथ भला, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वेयर के साथ। ठीक है, ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये वाले फार्मूला को यूज किया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ लिखूंगा x प्लस वाई, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये भी हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू जो कि है x4 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई पावर 4। यानी ये जितने भी 2 से 3 फार्मूले थे उनको मैंने एक तरतीब से लिख दिया। यानी इसको और इसको इकट्ठा करेंगे फार्मूला बनेगा, इसको और इसको इकट्ठा करेंगे, इस और इस पोलिनोमियल को इकट्ठा करेंगे, तो ये हमारे पास फार्मूले बन रहे हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। ये किसका फार्मूला होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये बेटे होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला होता है ये। ठीक है, इसी तरह ये वाला फार्मूला किसका होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला होगा। ठीक हो गया। अब ये प्लस वाली वैल्यू है तो इसका मतलब ये फार्मूला किसका होगा, हमारे पास ये x4 है ना, तो इसका क्यूब, और ये इसका मतलब कि इस वाली वैल्यू का क्यूब। ठीक है, प्लस है तो इसका मतलब ये प्लस वाली वैल्यू का क्यूब होगा। ये होगा एक्स स्क्वेयर का क्यूब, यानी स्क्वेयर को लिखेंगे क्यूब में, तो 3 2 जार 6, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस वाई पावर 6। ठीक है, ये इन सब को मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दिया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, ये बन रहा है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो इसको अब हम लिख सकते हैं a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी एक्स क्यूब का स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब का स्क्वेयर, और ये वैल्यू को वैसे लिख देंगे x6 प्लस वाई पावर 6। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x पावर 6 माइनस वाई पावर 6, और ये है हमारे पास x पावर 6 प्लस वाई पावर 6। अब ये फिर बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर यानी फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वेयर माइनस सेकेंड वाली वैल्यू का स्क्वेयर। इसको हम लिखेंगे 6 2 जार 12, यानी x पावर 12 माइनस वाई पावर 12। यही बेटा जी हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारे पास इस एक्सरसाइज का, आपको 4 वाला पार्ट इसका नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे कि ये हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1 है, ये 2x स्क्वायर प्लस 1 है, और ये हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, आप जरा अगर गौर कीजिए, a माइनस बी, और ये अगर मैं इसको लिखूं जी हमारे पास ये है a प्लस बी। ठीक हो गया। और इसको अगर हम लिखें जी a स्क्वेयर, और ये आ जाएगा प्लस ab प्लस बी स्क्वेयर, और इसको लिखेंगे हम अब a स्क्वेयर माइनस ab प्लस बी स्क्वेयर। तो ये फार्मूले हमने जो यूज किए हैं क्या ये वही नहीं बन रहे? तो पहले इनको क्यों ना रीअरेंज कर लें, यानी ये जो वैल्यू है इसको हमने इसके साथ अटैच करना है और ये वाली वैल्यू को इसके साथ अटैच कर देना है। तो पहले तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करते हुए हम इसको लिखेंगे 2x स्क्वेयर माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी वैल्यू ये वाली, यानी 4x पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, ये एक फार्मूला बन गया हमारे पास।
अब दूसरे के लिए हम लिखेंगे इसको 2x² + 1 और इसमें ये आ रहेगा साथ में 4x⁴ - 2x² + 1। ठीक है, ये एक फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी a3 ये आ रहेगा 2x² का क्यूब। ठीक है, और ये आ रहेगा हमारे पास फिर यहाँ पे -b3। b³ में लिखेंगे हम ये -1 का क्यूब। अच्छा, इसमें देखें अब क्या लिखेंगे हम, ये आ रहेगा a3 + b3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 * 4 4 2 * 8 x⁻3 2 * 6 -1। ये बनेगा 8x⁻6 + 1। अब ये फिर बन गया a - b और a + b, तो ये सिंप्लीफाई होगा a² - b², यानी हम लिखेंगे 8x⁻6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, x⁻6 2 * 12 -1। तो यही हमारे पास बेटा जी इस क्वेश्चन का आंसर था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। मैंने कोई भी क्वेश्चन जो है वो कोशिश की है कि मिस ना किया जाए। बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी ये। अगर फिर भी किसी तरह की किसी बेटे या बेटी को कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।